नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स पर धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एलिगेशन की, और एलिगेशन में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। एलिगेशन के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, रूल सारे मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एलिगेशन के क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया था, थर्ड अपन ने एवरेज कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन या अनुपात समानुपात। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुपात समानुपात आपके सामने हेडिंग लिखा हुआ है और रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोल देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध की मात्रा 60% और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 80% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिला दें जिससे बनने वाले मिश्रण में दूध की मात्रा 75% या 75% हो जाए। वापस एक बार क्वेश्चन बोलता हूं। दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध की मात्रा 60% और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 80% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिला दें जिससे बनने वाले मिश्रण में दूध की मात्रा 75% या 75% हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप समझिएगा क्वेश्चन को, देखिए किस तरीके से। देखिए, आप मुझे बताओ, इसमें दूध और पानी का एक मिश्रण ये दिया हुआ है जिसमें दूध की मात्रा 60% है और दूसरा मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 80% है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर दो मिश्रण की बात कर रहे हैं। एक मिश्रण मेरे पास में दूध और पानी का यहां पर अलग है और दूसरा मिश्रण भी दूध और पानी का है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपसे बोला दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध की मात्रा 60% है। तो आप मुझे बताओ, यदि इस पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा यदि 60% है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि पानी की मात्रा कितनी होगी? आप बोलोगे सर 40% होगी। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि मिश्रण केवल दो चीजों का है, दूध और पानी का। तो दूध यदि 60% है तो पानी की मात्रा कितनी होगी? आप बोलोगे सर 40% होगी। अब सुनिए, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 80% है। तो आप मुझे बताओ, यदि दूध की मात्रा 80% है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर पानी की मात्रा कितनी होगी? 20% होगी। हमने दो लाइनें क्वेश्चन की पढ़ी हैं और दो लाइनों से हमें ये पता चल चुका है कि पहले मिश्रण में दूध 60% है, पानी 40 है। दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 80 है और पानी की मात्रा 20% है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। इन्होंने बोला कि इन दोनों को किस अनुपात में मिला दें। मतलब ये पहला मिश्रण है, ये दूसरा मिश्रण है। इन दोनों मिक्सचर या एलिगेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों मिश्रण को यदि मैं आपस में मिला दूं तो इनको किस अनुपात में मिलाना होगा जिससे 75% दूध आप लोगों को मिश्रण में मिल जाए। सुनिए जरा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुने। आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में मेरे पास में दो वेरिएबल हैं। आप बोलोगे सर एक वेरिएबल तो दूध है और दूसरा पानी है। पहले मिश्रण में भी यही है, दूसरे में भी यही है, और जब आप मिलाओगे तो तीसरे में भी आपके पास में क्या होगा? दो ही वेरिएबल होंगे। कौन कौन से? एक तो दूध होगा और दूसरा पानी होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों ही वेरिएबल से अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप दूध वाले वेरिएबल को ले लें या फिर आप पानी वाले वेरिएबल को ले लें। तो हम दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सुनिए। आप मुझे बताओ, मेरे पास में पहला मिश्रण जिसमें दूध की मात्रा 60 है और दूसरे में दूध की मात्रा 80 है। देखिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पहले तरीके से सॉल्व करता हूं जिसमें मैं यूज करने वाला हूं दूध वेरिएबल को। कैसे? देखो, आप मुझे बताओ, पहले मिश्रण में दूध की मात्रा आप बोलोगे सर 60%। मैं आपसे पूछूं दूसरे मिश्रण में भी दूध की मात्रा, आप बोलोगे सर 80%। और जो इन दोनों को मिलाने पर मिश्रण बनेगा, इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा भाई, उसमें दूध की मात्रा, तो आप बोलोगे सर जो मिश्रण बनने वाला है उसमें दूध की मात्रा क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए? 75% होना चाहिए। तो इन दोनों को मिलाने पर जो औसत दूध की मात्रा आ जाएगी वो 75%। आप मुझे बताओ, एलिगेशन में हमें x, y और z तीनों मिल चुके हैं। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा हम दोनों का अंतर निकालेंगे। यदि हम लोग इन दोनों का अंतर निकालें 80 और 75 का, तो आप बोलोगे सर यहाँ आ जाएगा 5। और यदि हम 60 और 75 का अंतर निकालेंगे तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 15 या 15। दोनों अंतर मेरे पास में आ चुके हैं। अंतर आने के बाद हमें एक छोटा सा काम और करना है। क्या? कि 5 और 15 का रेशियो ले लीजिए और 5 और 15 का रेशियो आ जाएगा 1:3। तो आप मुझे बताओ कि क्या हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि हमें इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना होगा। यदि हम इन दोनों मिश्रण को 1:3 के अनुपात में मिला दें तो हमें जो मिश्रण मिलेगा उसमें दूध की मात्रा कितनी होगी? 75%।
समझ पा रहे होंगे सभी लोग। देखिए अभी मैंने पहला तरीका आप लोगों को बताया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें वेरिएबल दूध को यूज कर रहा हूं। वेरिएबल दूध को यूज करने का मतलब यहाँ x की जगह भी आप दूध की मात्रा लिखो, y की जगह भी दूध की मात्रा लिखो, और इन दोनों से बनने वाला जो मिश्रण है उस मिश्रण में से भी आप किसकी मात्रा लिखें, दूध की मात्रा। तो तीनों ही जगह हमने किसको यूज कर लिया, दूध को। हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग इसका सेकंड मेथड पढ़ते हैं। जल्दी से आप इसको नोट करें। सेकंड मेथड बहुत आसान है, आपको मैं बता दूं। जैसे हमने बोला कि दो वेरिएबल हैं दूध और पानी, तो हम दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, हम लोगों ने दूध वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग पानी के वेरिएबल से सॉल्व करना चाहें तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने सेकंड मेथड लिख रहा हूं, और इस सेकंड मेथड में मैं यूज करने वाला हूं कौन सा वेरिएबल, आप बोलोगे सर पानी। ठीक है, अब आप सुनिए, मैं आपको बोलूं पहले वेरिएबल में, पहले मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, आप बोलोगे सर 40% है, तो आपने यहां पर लिख दिया 40। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, आप बोलोगे सर 20%, यहां पर आ गया 20%। अब आप मुझे बताओ, हमने दोनों ही जगह पानी लिख दिया है, और इन दोनों मिश्रण को यदि हम लोग मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसमें भी कुछ मात्रा पानी की होगी। आप मुझे बताओ वो मात्रा पानी की जो आएगी वो कितनी है। तो आप क्वेश्चन से बता सकते हैं, क्वेश्चन ने बोला है कि मिश्रण में 75% दूध होगा। आप मुझे बताओ यदि मिश्रण में 75% दूध है तो पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आपका जवाब होगा सर 25% होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहां पर 25%। समझ पा रहे हैं 25% कैसे आया। मैं आपको बता रहा हूं कि हम तीनों ही जगह पानी को यूज कर रहे हैं, तो हमें जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें से भी पानी की मात्रा ही लेनी होगी। और फाइनल मिश्रण में आपको बताया गया है कि दूध की मात्रा कितनी है, 75%। यदि दूध 75% या 75% है तो बचा हुआ पानी की मात्रा कितनी होगी, 25% या 25%। अब मुझे बताओ, तीनों ही जगह वापस से मेरे पास वैल्यू आ चुकी है सेम इस तरह। अब आप मुझे बताओ, दोनों ही काम में अपने को क्या करना होगा, वापस रेशियो निकालना होगा। इनका रेशियो निकालिए, डिफरेंस निकालिए पहले। 20 और 25 का अंतर आप बोलोगे सर 5। यहां पर देखो 40 और 25 का अंतर निकालूंगा तो यहां पर आ जाएगा 15। यदि आप गौर करें तो वापस से हमारे पास वही चीजें आ जाएंगी, और इन दोनों का भी हम लोग यदि रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1:3। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आप अनुपात समानुपात का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, उसमें आप दोनों वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। जैसे दूध और पानी का मिश्रण आप बना रहे हैं तो आप केवल दूध वेरिएबल को लेकर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और केवल पानी को लेकर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इतना जरूर ध्यान रखें, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हुई है कि आप x, y और z जब आप मिलाते हैं तो उन तीनों की वैरायटी जो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब यहां पर आपने दूध लिखा, यहां पर आपने दूध लिखा, तो ये वैल्यू भी आपको दूध की ही लिखनी होगी। इस चीज को आप ध्यान रखें। सेकेंड आपने मैंने बताया कि यदि आप यहाँ पानी लिख रहे हैं तो यहाँ भी पानी लिख रहे हैं, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना होगा, पानी ही लिखना होगा। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं चाहूंगा कि सेकंड वेरिएबल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है पानी को लेकर के, आप इस प्रोसेस को भी नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसे नोट करें। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं भाई। इस क्वेश्चन में आपको, यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो बहुत आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन आप लोगों को मिला हुआ है। अनुपात समानुपात के अंदर आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज आपको इस तरीके से मिलती है, दूसरा इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से करते हैं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसी सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, बस उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई। वापस से हम लोग इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज को चेंज करते हुए जो रेशियो प्रोपोर्शन में नॉर्मली आप लोगों से पूछी जाती है वो लैंग्वेज में अब आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, जो एग्जाम्स में नॉर्मली पूछी जाती है। क्या लैंग्वेज है, देखिए मैंने आप लोगों से बोला, आप लोग साथ साथ नोट करते चले, मैं बोलता जाता हूं। एक मिश्रण में
दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि इनको किस अनुपात में मिला दें, इनको किस अनुपात में मिला दें जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। भाई आप लोगों के सामने मैंने वो लैंग्वेज लिख दी है जो प्रीवियस एग्जाम में नॉर्मली जो बहुत बार पूछी गई है, इस तरह की लैंग्वेज आप लोगों को मिलती है। क्वेश्चन बहुत आसान है, वही क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट अभी करके गए हैं, बस उस क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके मैंने रेशियो फॉर्मेट में आपको दे दिया है। याद करें, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने डायरेक्ट आपको परसेंटेज दिया था, हमने सीधा क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर परसेंटेज की बजाय आप लोगों को अनुपात दे दिया गया है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनको किस अनुपात में मिला दे जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। वापस से क्वेश्चन बोलता हूं, ध्यान से सुनो। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1, दोनों को किस अनुपात में मिला दे जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। मैं चाहूंगा भाई इस क्वेश्चन को आप लोग 5 या 7 सेकंड लगा करके इसको सॉल्व करके देखें, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। जल्दी से आप ट्राई करें, क्वेश्चन हो रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत समय आप लोग एलिगेशन को दे चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो आप जल्दी से ट्राई करके देखें। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। भाई आंसर आप लोग मैच करना शुरू करें। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे हम करेंगे देखिए, आप बोलोगे कि सर वापस से हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं, एक तो दूध है और एक पानी है, और हम यदि एलिगेशन को यूज कर रहे हैं तो हम लोग दोनों वेरिएबल को यूज करके आंसर दे सकते हैं। चाहे तो हम दूध वेरिएबल को ले ले, चाहे हम पानी वेरिएबल को ले ले, हम दोनों से क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूं कि यदि हम लोग पहला मेथड ऐसा ले लें जिसमें हम लोग दूध वाली वैल्यू को यूज करें। कैसे, आप लोग ध्यान से सुनिए। आप मुझे बताओ, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो मैं आपसे पूछूं कि जो पहला मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा कितनी है, तो आप बोलोगे सर 3 है, और पानी की मात्रा कितनी है, आप बोलोगे सर 2 है। ध्यान से सुनना, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दूध की मात्रा कितनी, आप बोलोगे 3 भागों के बराबर, और पानी की मात्रा कितनी, 2 भागों के बराबर। तो आप मुझे बताओ, किसी मिश्रण में यदि दूध 3 भाग है और पानी 2 भाग है, तो कुल मिश्रण कितने भागों के बराबर हुआ, तो आप बोलोगे सर 5 भागों के बराबर हुआ। क्यों, क्योंकि 3 भाग दूध हो गया और 2 भाग पानी हो गया, तो मेरे पास में जो टोटल मिश्रण बनेगा वो 5 भागों के बराबर बनेगा। तो आप मुझे बताओ दूध की मात्रा कितनी है, 3, लेकिन किसमें से, तो आप बोलोगे 5 में से। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर पहले मिश्रण की टोटल मात्रा मेरे पास में 5 है, और हम यदि दूध को लेना चाहते हैं तो टोटल 5 में से दूध की मात्रा 3 है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे भाई 3। ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए फिर से बताता हूं, मैंने बोला एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो दूध यदि 3 है, पानी यदि 2 है, तो टोटल मिश्रण 5 का होगा। तो आप बोलोगे सर टोटल 5 में से 3 कितना है, दूध है। तो आप ध्यान रखेंगे कि टोटल 5 है, उसमें से 3 दूध है, तो मैंने लिख दिया 3/5। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, दूध को लेकर के। ध्यान रखें इस चीज को। अब सुनिए, मैंने आप लोगों से बोला 3/5 का मतलब टोटल 5 में से 3 दूध है। पहले मिश्रण की मैं बात कर चुका हूं। अब आप मुझे बताओ सेकंड मिश्रण, दूसरा जो मिश्रण आपको दिया हुआ है वो 4:1 है।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं सेकंड जो y वेरिएबल होगा उसकी जगह दूध की मात्रा कितना लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 मात्रा दूध की है और 1 पानी की है, तो कुल मिश्रण यहाँ पर भी कितने का हो गया? 5 का हो गया। लेकिन यहाँ पर जो दूध की मात्रा है वो कितनी है? 4, और टोटल मिश्रण कितने का है? 5। समझ पा रहे हैं आप लोग? वापस एक बार बताता हूं, यहाँ पहले मिश्रण में टोटल भाग है 5, 5 में से 3 आपके पास में दूध है तो आपने 3/5 लिख दिया। दूसरा मिश्रण में 4 और 1 5, टोटल मिश्रण 5 का है, इसमें से 4 दूध है तो आपने यहाँ 4/5 लिख दिया। अब सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों को हम लोग मिला रहे हैं। इन दोनों को यदि हम लोग मिला रहे हैं, आप मुझे बताओ इन दोनों को मिलाने पर भी हमें किसको लेना पड़ेगा? दूध की मात्रा को लेना पड़ेगा। तो देखिए जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? आप बोलोगे सर 3:1 है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि सर दूध की मात्रा कितनी है? आप बोलोगे 3 है। कितने में से है? 4 में से। क्यों? क्योंकि 3 और 1 मिलकर के क्या होगा? टोटल 4 भाग होंगे और 4 भाग में से दूध की मात्रा 3 होगी। तो आप मुझे बताओ क्या हम लोग यहाँ पर 3/4 लिख सकते हैं? उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे सभी लोग। यहाँ पर मैंने 3/5 लिख दिया क्योंकि टोटल 5 में से 3 दूध है, यहाँ टोटल 5 में से 4 है और कुल जो मिश्रण बनेगा उसके टोटल वैल्यू 4 में से 3 भाग आपके क्या है? दूध। तो आप ध्यान रखें यदि आप दूध को यूज कर रहे हैं तो मुझे तीनों जगह किसको यूज करना होगा? दूध वेरिएबल को ही यूज करना होगा। अब लोग आप इसको सॉल्व करें। आपको निकालना है भाई इनका डिफरेंस, आपको निकालना है इनका डिफरेंस 3/5 और 3/4 का। तो डिफरेंस का मतलब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दें। तो आप मुझे बताओ यदि मुझे यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो 3/4 में से मैं 3/5 को माइनस करूंगा। समझ पा रहे हैं? 3/4 में से 3/5 को माइनस करूंगा। और यदि यहाँ पर आप लोग अंतर निकाल रहे हैं तो आप बोलोगे सर 4/5 में से मैं 3/4 को माइनस करूंगा। समझ पा रहे हैं? वापस से बताता हूं भाई, यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3/4 माइनस 3/5 लिखा, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 4/5 में से 3/4 माइनस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ यदि मुझे इनका अंतर निकालना हो तो इसको यदि मैं सोल्व करूंगा तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा? देखिए मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और इससे संबंधित हम लोग आगे एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें ये कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आगे जब अपन इसका वीडियो बनाएंगे तो इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए मैंने आपको बोला 4/5 माइनस 3/4, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि इनको आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो आप मुझे बताओ 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 और 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15। तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 16, 5 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 15। बीच में है माइनस, तो 16 में से मैं 15 को माइनस करूंगा। यदि 16 में से 15 को माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1। समझ पा रहे हैं? और डिवाइड बाई जो भी वैल्यू अपने पास में है इन दोनों को आपस में क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 20। तो क्या हम लोग 4/5 और 3/4 का अंतर निकाल चुके हैं? और अंतर हम लोगों ने निकाला 1/20। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी मुझे अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए वापस से वही काम करूंगा। कौन सा? सुनिए, मैंने बोला 5 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 12। ठीक है, अब आप देखो बीच में माइनस है तो 15 में से 12 को माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 3। समझ पा रहे हैं? और डिवाइड में आपको किसको लिखना होगा? आप बोलोगे सर इसका मल्टीप्लाई, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई वापस से कितना आ जाएगा? 20। दोनों अंतर हम लोग निकाल चुके हैं। अंतर का यदि आप रेशियो निकालें तो आप बोलोगे सर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा? 1:3। उम्मीद कर रहा हूं भाई समझ पा रहे होंगे। अनुपात समानुपात में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। जो लैंग्वेज है वो कई बार आप लोगों से पूछी जा चुकी है, तो लैंग्वेज का भी ध्यान रखें और तरीके का भी ध्यान रखें। मैं इस तरीके को वापस से आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट करें और समय बिल्कुल नहीं लगाएं, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन आसान है और सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे चुका हूं। और जरूर ध्यान रखें इस तरह के लैंग्वेज को, भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन के ओरिएंटेड बात करें, एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो एग्जाम में बहुत सारी चीजें इस तरह से पूछी जा चुकी हैं। तो लैंग्वेज आपके सामने लिखा हुआ है और इसको हम लोग एक तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब आप ध्यान दें, इसी क्वेश्चन को हम लोग जैसे हम लोगों ने दूध वेरिएबल को लेकर के सॉल्व किया, मैं चाहूंगा कि आप इसको पानी के वेरिएबल के साथ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। आंसर आप लोगों का कितना आना चाहिए? 1:3, क्योंकि आंसर में कोई चेंज
नहीं आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को पानी वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप मुझे बताओ जैसे हम लोगों ने यहाँ दूध की मात्रा 3/5 लिखा, तो आप बोलोगे सर पहले मिश्रण में पानी यदि हम लेंगे तो पानी कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2/5। ये आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखें। दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा है 1, टोटल कितना है 5, तो यहाँ लिखूंगा 1/5। और जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहाँ जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी कितना है 1, टोटल मिश्रण कितने का है 4, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा 1/4। आप इसको सॉल्व करके देखो, हिंट मैं आपको दे चुका हूं, नहीं आएगा तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग इसको पहले 5 सेकंड सॉल्व करके देखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं भाई, आपको समझ दिया गया था। आप लोग अब इस क्वेश्चन को देखिए पानी वेरिएबल से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वापस से हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हम सब जानते हैं कि 1/3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा सुनिए। सेकंड मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं पानी को यूज करते हुए, कैसे करूंगा देखो। पहले मिश्रण में 3:2, 3 भाग दूध का है 2 भाग पानी का है, तो मैं आपसे पूछूं पानी कितना, तो आप बोलोगे 2, लेकिन कुल भाग कितने हैं आप बोलोगे 5। समझ पा रहे हैं। उसके बाद सेकंड मिश्रण में मैंने आपसे बोला पानी की मात्रा कितना, आप बोलोगे सर 1, लेकिन टोटल मात्रा कितनी है 5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों को मैं मिला रहा हूं और इन दोनों को यदि आप लोग मिला देंगे तो मिश्रण बनेगा 3:1 का। पानी कितना आप बोलोगे 1, टोटल भाग कितने हैं आप बोलोगे सर 4। ठीक है, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, वापस से मुझे वही काम करना है। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप मुझे बताओ, यदि मुझे इसका डिफरेंस निकालना है तो मैं डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, यहां भी मुझे इसका डिफरेंस निकालना है तो आप बोलोगे सर डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 5 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 4 आएगा। आप मुझे बताओ बीच में माइनस है तो इन दोनों को भी मुझे माइनस करना होगा, तो 5 में से 4 माइनस करूंगा तो 1, और यहाँ पर 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब आप चलते हैं दूसरे तरफ। आप मुझे बताओ यहाँ भी हमारा काम सेम होगा, आप बोलोगे सेम होगा सर, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर 5 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। बीच में लिखा हुआ है मेरे पास में माइनस, तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, तो 8 और 5 को यदि मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पर डिवाइड बाय में इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। ठीक है, मेरे पास में दोनों तरफ का डिफरेंस आ चुका है। अब मुझे इस डिफरेंस का क्या निकालना है भाई, आप बोलोगे सर रेशियो निकालना है। यदि मुझे इसका रेशियो निकालना है तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे कि आंसर हमारे पास वापस से 1:3 आ चुका है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दो तरीकों से मैं बता चुका हूं भाई। यदि आप ध्यान रखें क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दूध और पानी 2 वेरिएबल हैं, तो हम केवल दूध को लेकर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और पानी को लेकर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको भी नोट करके छोड़ें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को यदि किसी और तरीके से भी सॉल्व करना हो तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। जल्दी से आप इसको नोट करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व करते हैं भाई। अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन और किया था, आप याद करें, जिसमें हम लोगों को डायरेक्ट परसेंट वैल्यू दिया हुआ था। हम लोग इस क्वेश्चन को भी उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना सकते हैं। लेकिन आप लोग जरूर ध्यान रखें भाई, ये तरीका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पर आपको परसेंट पूरी वैल्यू मिल जाए। हो सकता है कहीं परसेंटेज आपको ऐसी वैल्यू मिल जाए जो पॉइंट्स में हो, फ्रैक्शन में हो, तो दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग इस तरीके को भी जरूर ध्यान रखें। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन यदि आप ध्यान रखें, यदि वैल्यू आपके पास ऐसा हो जिसका परसेंट वैल्यू आपको पूरा मिल जाए तो ये तरीका बहुत आसान रहेगा। कैसे, सुनिए। तीसरा तरीका परसेंटेज को यूज करते हैं। अब सुनिए, मैंने आप लोगों से बोला दूध की मात्रा 3 है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 3 है लेकिन टोटल भाग है 5। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि पहले मिश्रण में टोटल भाग है 5, उसमें से 3 भाग है दूध। तो दूध की मात्रा आ चुकी है 3/5। यदि हम लोग इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें।
ये चीज भी हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई कि परसेंटेज को बनाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 60%। तो आप बोलोगे सर पहले मिश्रण में अनुपात यदि 3:2 है तो इसको सॉल्व करके हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो हम लोगों ने पता लगा लिया दूध की मात्रा 60%। दूसरे मिश्रण में बात करूं तो दूसरे मिश्रण में आप बोलोगे सर यहां पर लिखा हुआ है 4, तो आप बोलोगे सर दूध की मात्रा 4 है, कितने में से 5 में से, क्योंकि 4 और 1 5 हो जाएगा। और यदि मुझे परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 80। समझ पा रहे हैं। और आप मुझे बताओ जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो एक तीसरा मिश्रण तैयार होगा 3:1 वाला। तो आप बोलोगे सर इस मिश्रण में अनुपात कितना है दूध का, आप बोलोगे 3 भाग, टोटल मान कितना है, आप बोलोगे सर 4 भाग, परसेंट इसका यदि मैं निकालूंगा और यदि परसेंटेज हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगा 70। अब आप मुझे बताओ क्या तीनों ही मिश्रण में दूध की मात्रा का परसेंट वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें यही क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन वहां पर आपको ये परसेंट वैल्यू डायरेक्ट दिए गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब आपका क्वेश्चन का तरीका सेम होगा। देखिए पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, आप बोलोगे 60% है। दूसरे मिश्रण में कितना है, आप बोलोगे सर 80% है, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया 60 और 80। और हम दोनों को मिलाएंगे तो अपने पास में जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध की मात्रा कितनी होगी, आप बोलोगे सर इनको मिलाने पर जो दूध बनेगा, मिश्रण बनेगा, उसमें दूध की मात्रा 75% होगी। तीनों वैल्यू आ चुकी हैं x y z। आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे। मुझे बताओ यहाँ का डिफरेंस आ गया 15 और यहाँ का डिफरेंस आ चुका है 5, और डिफरेंस का यदि मैं रेशियो निकालूंगा तो आप देखेंगे वापस से हम उसी आंसर पे आ चुके हैं 1:3। तो उम्मीद कर रहा हूं भाई ये चीज भी आप समझ पा रहे होंगे। आप पहले वाला तरीका भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार यूज होगा, जैसे यहाँ पर ये परसेंट वैल्यू आपको पूरा मिल गया तो ये तरीका बेस्ट रहेगा, ध्यान रखें। लेकिन यदि अपने पास में परसेंट वैल्यू पूरा नहीं आता, पॉइंट्स में वैल्यू आती है, तो फिर आप वो फ्रैक्शन फॉर्मेट यूज करें जो हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा है। तो दोनों ही तरीके आप लोगों को दिमाग में रखने हैं, तो बहुत आसान सा काम हो जाएगा। यदि परसेंट वैल्यू कन्वर्ट होती है तो आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं। जल्दी से आप इसको भी नोट कर लें। तीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं भाई। मैं आपको बता दूं अनुपात समानुपात में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं अलग अलग लैंग्वेज को लेकर के, लेकिन तरीका आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन से समझा दिया है कि क्वेश्चन को हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के उन क्वेश्चन में जिनमें आप एलिगेशन को यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन के कहने को 2 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैंने तरीके आप लोगों को बता दिए हैं जिससे आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिनमें एलिगेशन यूज हो जाएगा। तो बार बार एक ही तरह का एग्जांपल अपने को नहीं देना है, एक ही एग्जांपल से हम लोगों ने सारी चीजें सीख ली हैं। तो आप लोग आज की क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई एलिगेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जरूर ध्यान रखें इन सभी चीजों को। आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि एलिगेशन का हम लोग एक लास्ट वीडियो और बनाने वाले हैं। इसका अगला जो वीडियो आएगा वो एलिगेशन का लास्ट वीडियो होगा जिसमें कुछ हम मिसलेनियस या विविध क्वेश्चन करेंगे। विविध क्वेश्चन का मतलब है कुछ अलग क्वेश्चन होंगे जो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे, उन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो टॉपिक वाइज हम चीजें बता चुके हैं, टॉपिक वाइज मैं बता चुका हूं। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोगों को और करने हैं, विविध क्वेश्चन और करने हैं जो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का लास्ट होगा, एलिगेशन का लास्ट वीडियो होगा। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं। और कल की क्लास के बाद, नेक्स्ट वीडियो के बाद आप एलिगेशन का क्वेश्चन जो भी अपने पास में घर पे बुक है, रेफरेंस बुक है, उसमें से एलिगेशन को सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों को जरूर यहाँ क्लास में उस चीज को सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं सभी चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। तो जाने से पहले वापस एक बात बोलूंगा, यदि आप लोगों को ये सब चीजें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।